क्या आम नागरिकों को ट्रेन में सुरक्षित सफर करने का अधिकार नहीं है? एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि एक गरीब, असहाय और मजदूर वर्ग के व्यक्ति भीड़, गर्मी और उमस के कारण अपनी जान जनरल कोच में गवा बैठता है। सवाल यह है कि इस व्यक्ति की जिम्मेदार कौन है? क्या ये व्यक्ति टैक्स नहीं भरता था? क्या ये व्यक्ति देश का सिटीजन नहीं था? या क्या इस व्यक्ति को सुरक्षित सफर करने का अधिकार नहीं था? आप और हम सभी जगह टैक्स भरते हैं इसलिए ताकि आपकी सफर सुरक्षित तरीके से हो सके। लेकिन इस तरह के जो घटना सामने आता है, इसमें कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि क्या सरकार आम नागरिकों के लिए सुरक्षित व्यवस्था तक नहीं कर सकती है? जिस ट्रेन में 2500 बैठने की जगह होती है उसमें 4000 लोग कैसे बैठ जाते हैं? कुछ वीडियो क्लिप होते हैं जो हम लोगों के सामने आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो होते हैं जो हम लोगों को नहीं पता चलता है। हर दिन न जाने कितने लोग ट्रेन सफर में मारे जाते हैं। कुछ लोग लटक कर सफर करते हैं, किन्हीं का मजबूरी होता है, कुछ लोग गर्मी और भीड़ के कारण अपनी जान को गवा देते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट जब सामने आती है तब जाकर के पता चलता है कि गवर्नमेंट आम नागरिकों के लिए कितना व्यवस्था दे रही है। 2014 के बाद से लेकर अभी तक करीबन 30,000 लोग ट्रेन सफर में मारे जा चुके हैं और करीबन 30,000 लोग सफर के दौरान काफी ज्यादा इंजर और करीबन 30,000 लोग घायल हुए हैं। तो सवाल यह है कि क्या सरकार इन लोगों को सुरक्षित सफर करने का अधिकार नहीं दे सकती है? बड़े लोगों के लिए बुलेट ट्रेन आने वाला है, वंदे भारत आ गया है, उनके लिए 3rd AC 2nd AC है, उनके जैसे राजधानी एक्सप्रेस है। तो क्या आम जनता जो मजदूर है, लाचार है, गरीब है, क्या उसके लिए अच्छी सुविधा तक नहीं मिल सकती है? जनरल कोच में हम लोग जानवरों की तरह जाते हैं, जैसे लगता हो कोई कीड़े मकोड़े सफर कर रहे हैं। आपको उसमें पैर रखने तक जगह नहीं मिलती है और ये समस्या आज कल की नहीं है, कई सालों से देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद भी सरकार इसे सुलझाने का कोशिश क्यों नहीं करती है? क्या सरकार को ये समस्या नहीं दिखाई पड़ती है? क्या सरकार को गरीब, आम मजदूर और आम आदमी की समस्या उनके तक नहीं पहुंच पा रही है? कई बार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं जिसमें लोग ये दावा करते हैं कि देखो भाई, आपने जो टैक्स भरते हो उसका किस तरह से आपको व्यवस्था मिल रही है। आप और आपके परिवार अगर ट्रेन में सफर कर रहा हो और आपका छोटा भाई अगर गेट पे लटका हुआ हो, आपके माताजी को अगर बैठने की जगह नहीं मिल पा रही हो, आप खुद परेशान हो, तब आप ये सवाल जरूर पूछोगे कि क्या हम लोगों को सही से सफर करने का अधिकार तक नहीं है? खैर, बड़े लोग इस चीज को फील नहीं कर सकते हैं, लेकिन आम जनता, गरीब और असहाय लोग इसे अच्छे से समझते हैं कि किस तरह से इंडियन रेलवे में भीड़ होती है। 2-2 महीना पहले सीट की बुकिंग हो जाती है और वेटिंग लिस्ट चला जाता है। इतने सारे कस्टमर इंडियन रेलवे में होने के बाद भी आम मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए इतनी भीड़ क्यों है? क्या इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया जा सकता है? हम लोग चांद तक पहुंच गए हैं, मंगल तक पहुंच गए हैं, देश में बुलेट ट्रेन आने की बात हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि गरीब लोगों के लिए आखिर इतना भीड़ क्यों? जनरल में इतना भीड़ आखिर क्यों? कब इन लोगों को सुरक्षित सफर करने का अधिकार मिलेगा? आप मुंबई के कुछ स्टेशन को देख लीजिए, कितनी भीड़ होती है, हद से ज्यादा भीड़ होती है और कई सालों से वहां पर लोग चींटियों की तरह ट्रेन पर चढ़ते हैं, लटक कर सफर करते हैं। क्या उन लोगों की समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता है? ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता है। अगर हम लोग चांद तक पहुंच सकते हैं, अपने देश में बुलेट ट्रेन ला सकते हैं, तो भीड़, तो जो जनरल में जो भीड़ है, आम आदमी के जो भीड़ है, उससे सुलझाया क्यों नहीं जा सकता है? मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूं, क्या देश को वंदे भारत और बुलेट ट्रेन की जरूरत है या ऐसे ट्रेनों की जरूरत है जिसमें आम नागरिक, आम आदमी, गरीब, असहाय और मजदूर सुरक्षित सफर कर सके, उनकी यात्रा पीसफुली हो सके? जरूरत किसकी है? क्या इस देश में जनसंख्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है या सरकार आम आदमी, गरीब, मजदूरों के लिए कुछ नहीं करना चाहती है? आखिर कब तक आम आदमी ट्रेनों में जानवरों और कीड़े मकोड़ों की तरह सफर करते रहेगा? सच सुनने के लिए और जानने के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए। जय हिंद।